हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन का फिर से एक नया प्रैक्टिकल देखेंगे। पिछली बार हमने लॉगिन फॉर्म और हाउ टू कॉल वन एक्टिविटी फ्रॉम अनदर एक्टिविटी, ये भी प्रैक्टिकल हमने देखा था। तो वो जो प्रैक्टिकल है वो हमारे ज्ञान दृष्टि एकेडमी के चैनल पे है। So today we will discuss our next practical, that is performing registration form and store data in a database using SQLite database. So हमने क्या किया है कि हमने पहले लॉगिन फॉर्म किया हुआ था और फिर कॉलिंग वन एक्टिविटी फ्रॉम अनदर एक्टिविटी, उसके लिए फिर हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया था। तो उसी प्रैक्टिकल को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल्स आपने उसके वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो फिर से डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, तो उस लिंक पे जाके पहले वो प्रैक्टिकल देखिए और फिर इस प्रैक्टिकल पे आइए। सो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम नया प्रोजेक्ट लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, तो आपकी 3 फाइल क्रिएट होती है, मतलब बहुत सी फाइल क्रिएट होती है, लेकिन हम जिस पे काम करते हैं वो 3 फाइल होती है। activity_main.xml, main_activity.java एंड android manifest.xml। ये 3 फाइल जो है वो बेसिकली हम ज़्यादातर यूज करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। तो अभी क्या है कि हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला भी एक किया था, पिछला जो प्रैक्टिकल है वो। तो उसमें हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्या किया था कि register.xml एक फाइल लिया था, उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डिजाइनिंग किया था और उसका जो कोडिंग है वो हमने register.java एक जावा फाइल ली थी, उसमें किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। उसका जो रजिस्ट्रेशन फाइल क्रिएट करने के बाद जो भी हम उसमें नेम, कॉलेज नेम और कोर्स नेम डालते हैं, वो क्या करते हैं, अभी हम इस बार वो डेटा में सेव करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, वो जो डेटा है वो क्या करेंगे, डेटा में सेव करेंगे यूजिंग SQLite डेटाबेस का जो कंसेप्ट हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है इन वेबिनार। तो उसमें हम क्या करेंगे, वो कंसेप्ट अभी इस प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर किसी ने वेबिनार में नहीं पढ़ा है तो क्या कीजिए, समर्थ कैंपस के चैनल पे वो मेरा वेबिनार है SQLite रिलेटेड, उसमें वो सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और इन फ्यूचर उसके रिलेटेड भी मैं थ्योरेटिकल रिलेटेड भी क्या करूँगा, लेक्चर डाल दूंगा। सो अभी क्या करते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या किया हुआ है कि हम क्या करेंगे, अभी डेटाबेस मैनेज करेंगे। डेटाबेस का मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करनी, फिर से एक नई जावा की फाइल लेनी पड़ेगी। नई जावा की फाइल लेनी है, मैंने उसका नाम दिया है DB हैंडलर। अब फाइल कहाँ से लेनी है, सबको पता है। यहाँ पे अगर आपका पैकेज है तो पैकेज में राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या आता है, न्यू फाइल आता है। न्यू फाइल आने के बाद जावा फाइल लीजिए और यहाँ पे आप क्या कीजिए, आपका नाम दीजिए, जो भी नाम आप देना चाहते हैं डेटाबेस हैंडलर के लिए वो आप नाम दीजिए। मैंने क्या नाम दिया है, DB हैंडलर नाम दिया है, मैंने उसको DB हैंडलर नाम दिया हुआ है। तो ऐसी DB हैंडलर नाम देने के बाद आपको कोई एक्सटेंशन नहीं देना है, .java उसको नहीं करना है, ना .class करना है, बस उसको आपको क्या करना है, नाम देना है। वो नाम देने के बाद ऐसे DB हैंडलर की फाइल आएगी। तो सबको एक बात बोल दूं कि ये जो इंपोर्ट वाला सेक्शन होता है वो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं होती, वो कोड टाइप करने की जरूरत नहीं होती। जिस फाइल आप इस कोडिंग में यूज कर रहे हो उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसका जो पैकेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। इसलिए ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, ये टाइप करने की आपको जरूरत नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो DB हैंडलर का क्लास है एक्सटेंड, अगर आपको डेटाबेस क्रिएशन, अपडेशन को सब कुछ करना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, SQLite ओपन हेल्पर सुपर क्लास लगेगा। उसको आप क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे आपके क्लास में, DB हैंडलर के क्लास में SQLite ओपन हेल्पर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। वो एक्सटेंड करने के बाद आपको क्या करना है, डेटाबेस का नेम लेना है, जो आप डेटाबेस का नाम ले रहे हो वो नेम लेना है। वो नेम लेने के बाद डेटाबेस का वर्जन आप डायरेक्टली भी प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं भी किया तो भी चलेगा। ये जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स में डिक्लेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हर बार वो नाम ना देना पड़े, इसीलिए क्या है कि वे वेरिएबल्स में क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। फिर मैंने टेबल का नाम दिया है, टेबल का नाम क्या दिया है, स्टूडेंट डिटेल्स ये मैंने नाम दिया है। फिर मैं कॉलम का नाम दे रहा हूँ, नेम, ये कॉलम नेम के लिए रखा है, नेम, कॉलेज और कोर्स, नेम, कॉलेज नेम और कोर्स, उसको मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग सेट किया हुआ है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, कि अभी ये जो है, ये वाला सेक्शन जो है कि DB हैंडलर का मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, कंटेक्स्ट का, उसमें क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। DB हैंडलर मेरा कंस्ट्रक्टर है, वहां पर मैं क्या करता हूँ,
डेटाबेस नेम जो मैंने यहाँ पे दिया है student.db वो पास करता हूँ, फिर नल वाला वैल्यू पास करता हूँ और एक वर्जन पास करता हूँ, db वर्जन वहाँ पे क्या दिया है, ये इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू पास करते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप 1 भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं उसके साथ। मैंने वेरिएबल लिया है, मैं बड़ा प्रोजेक्ट करता हूँ तो वो हर बार वेरिएबल पास करना पड़ता है, तो मैं इसलिए अभी से ही आप उस चीज़ों जो बिगिनर्स हैं वो ये सीखे, उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसको मैंने वो प्रोवाइड किया हुआ है। ये एक अच्छी कोडिंग की क्या होती है, टैक्स होती है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि SQLite डेटाबेस मुझे एक टेबल क्रिएट करने के लिए जो भी कुछ मुझे क्रिएट करना है वो मुझे ऑन क्रिएट मेथड में करना है, तो इसके लिए मैंने एक ऑन क्रिएट मेथड लिया। उसमें मैंने जो ऑब्जेक्ट पास किया वो किसका किया है, SQLite डेटाबेस का। SQLite डेटाबेस का क्या किया, ऑब्जेक्ट पास किया है। तो वो करने के बाद आपको डेटाबेस क्रिएट मतलब क्रिएट करने के लिए आपको SQLite ओपन हेल्पर यूज करना है, और उसमें बाकी इंसर्ट अपडेट वो हम उसमें टेबल डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ये, और टेबल में जो भी वैल्यू इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो सब कुछ करने के लिए SQLite डेटाबेस आपको यूज करना है। तो मैंने एक क्वेरी लिखी है, अगर आपने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है या SQL पढ़ा है तो उसमें आपको क्वेरी आएगी डेटाबेस के रिलेटेड, टेबल क्रिएट करने के लिए। तो रिलेटेड है क्रिएट टेबल नेम, क्रिएट टेबल नेम दिया। टेबल नेम मेरा क्या है, यहाँ से मैंने वेरिएबल लिया है स्टूडेंट डिटेल्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा टेबल नेम। फिर इन ब्रैकेट में मैं क्या देता हूँ कॉलम नेम और उसका टाइप। तो मैंने पहला वाला एक दिया हुआ है आईडी, जो मैं क्या करता हूँ कि ऑटो इंक्रीमेंट कितने रोज में इंसर्ट करता हूँ उसके रिगार्डिंग है ये। इसके लिए मुझे कोई मैं कहीं से यहाँ पे वैल्यूज नहीं रहा हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने 3 ही एडिट टेक्स्ट लिए हैं। एक है नेम ऑफ द स्टूडेंट, दूसरा क्या है कॉलेज नेम, और तीसरा क्या है कोर्स नेम। तो ये हो गया नेम, फिर ये यहाँ से नेम देता हूँ, ये कॉलेज नेम देता हूँ, ये सब क्या है कॉलम नेम है, टेबल के कॉलम नेम है, और कोर्स नेम, और उनका जो है उनका डेटा टाइप सबका क्या रखा है टेक्स्ट रखा है, और बस आईडी का मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, अपने आप वो इंक्रीमेंट होगा, उसको प्राइमरी की मैंने क्या कर दिया सेट कर दीजिए, सेट कर। और उसको फिर मैंने क्या किया, वो जो डेटाबेस है वो डेटाबेस को मैंने फिर अपना क्या है एक मेथड है एग्जीक्यूट SQL, तो उसमें मैंने क्या किया जो भी क्वेरी ली है वो क्वेरी मैंने क्या कर दी है उसको पास कर दी है, मतलब वो डेटाबेस क्या करेगा इस क्वेरी को क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा। ये होने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है कि डेटा ऐड करना पड़ेगा उस टेबल में। तो फिर ये जो मेथड है मैंने बुलियन लिया हुआ है, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। ऐड डेटा में मैंने लिया है नेम 1, कॉलेज 1, कोर्स 1, तो मैंने नाम दिया हुआ है। उसका रीजन है जब भी मैं मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म से कुछ पास करूंगा तो वो 3 वैल्यू यहाँ पे स्टोर होंगी। ये मेथड मुझे कहाँ से कॉल करनी है वो भी मैं बताऊंगा। ये मेथड मैंने कहाँ से कॉल किया हुआ है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डॉट जावा है वही से आपको ये मेथड कॉल करना है यूजिंग दिस क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो क्लास है DB हैंडलर का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रजिस्टर डॉट जावा के क्लास में क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आपको ये मेथड रजिस्टर डॉट जावा के क्लास से क्या करनी है कॉल करनी है, क्योंकि आपको जो है वो जो डेटा है वो किसके इसमें है रजिस्टर डॉट XML फाइल में है, उसको रीड करना है इसके लिए। तो यहाँ पे फिर इसके 3 पैरामीटर है, सेम वही पैरामीटर आपको उधर देने हैं। तो नेम 1, कॉलेज 1 और कोर्स 1 ये मेरे क्या है नाम है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं कि SQLite डेटाबेस का क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और उसमें क्या करता हूँ मुझे डेटा राइट करना है, तो गेट राइटेबल डेटाबेस पे उस पर मैं क्या करूँ डेटा राइट करूँ। फिर आपको जो भी कंटेंट है वो उसमें आपको प्रोवाइड करना है, इसीलिए कंटेंट वैल्यू नाम का क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और आपको वहीं से उसके ऑब्जेक्ट को यूज करके जो वैल्यूज है यहाँ से वो क्या करनी है उसमें टेबल में क्या करनी है पुट करनी है। तो वैल्यूज डॉट पुट ये मेथड है। फिर नेम जो हमने किया हुआ है नेम, और फिर नेम 1 जो हम यहाँ वहाँ से पास करेंगे रजिस्टर के क्लास से जो नेम पास करेंगे वो नेम किस में जाएगा इसमें आएगा नेम में। फिर कॉलेज 1 का नेम कॉलेज में आएगा, कोर्स 1 का नेम कोर्स 1 में आएगा। ये पुट हो जाने के बाद हमें क्या करना है इस डेटा को इंसर्ट करना है, तो मैंने मेथड लिया है db.insert। फिर पहला वैल्यू आता है टेबल, फिर दूसरा आता है नल, और तीसरा वैल्यू है मेरा वैल्यूज, जो मैंने ये वैल्यूज का ऑब्जेक्ट कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ प्रोवाइड किया हुआ। उसमें क्या क्या है नेम है, कॉलेज है और कोर्स है। तो ये तीनों होने के बाद
ये तीनों मतलब इंसर्ट होने के बाद वो जो है वो मैं किस में करता हूँ, रिजल्ट में क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। और रिटर्न करने के बाद मैं क्या चेक करता हूँ, मेरा आईडी 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर 0 से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू 0 नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वैल्यू है वो। सो रिजल्ट इक्वल टू -1 लिखा है मैंने। -1 अगर आ गया तो क्या है, डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। और अगर -1 नहीं आता है तो क्या होता है, डेटा इंसर्ट हो गया है। और फिर उसके लिए क्या करेगा, ये जो मेथड है ऐड डेटा, वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसलिए यहाँ का जो टाइप है वो क्या लिया है, बूलियन लिया हुआ। ये होने के बाद ऑन अपग्रेड मतलब अभी क्या कि मान लो कि आपका डेटाबेस आपने क्रिएट किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी उसी नाम का टेबल, मतलब मैंने जो नाम दिया है, क्या नाम दिया है उसका, सक्सेस डिटेल वाला जो मैंने नाम दिया, सॉरी स्टूडेंट डिटेल्स वाला जो मैंने नाम दिया है, वो जो नाम है वो उस नाम का अगर टेबल उसी डेटाबेस में अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा कि वो टेबल को मतलब ड्रॉप कर दूंगा और उसको ये मेरा नया टेबल जो मैं जब भी कॉल करूंगा ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट होगा तो उसको ड्रॉप करो, कौन सा टेबल, जो नाम है वो। और फिर उसके बाद वो डेटाबेस क्या करो, वो जो ऑन क्रिएट वाला मेथड है वो यहाँ से मैंने क्या की है, फिर से कॉल की है। अगर एग्जिस्ट होगा तो मैं क्या करूँगा, उसको डिलीट करके ड्रॉप करके फिर ये नया वाला यहाँ से फिर से उसको क्या करूँगा, कॉल करूँगा। ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगी, मतलब ये वाली मेथड कॉल होगी। फिर से ये वाली मेथड यहाँ से फिर से मतलब नीचे से फिर यहाँ पे आ जाएगा, नीचे से फिर यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, अपना डेटाबेस हैंडलर का जो क्लास है इसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से, इसका कोडिंग है, इस तरह से मैं कोडिंग करता हूँ। ये होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को कहीं से तो कॉल करना पड़ेगा, इसमें वैल्यूज आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है, मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन का डेटा स्टोर कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं register.java के फाइल में जाता हूँ और फिर register.java के फाइल में जो हमने पिछली बार किया था, पिछले प्रैक्टिकल में दिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन का, हाउ टू कॉल वन एक्टिविटी फ्रॉम अनदर एक्टिविटी। तो उसका जो भी है वही मैंने यहाँ पे किया है कि ये क्या किया है, सेम वही कोड है, कोई डिफरेंस नहीं उसमें। बस अभी जो डिफरेंस है वो मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या किया है, इसमें DB हैंडलर जो हमने DB हैंडलर वाला DB_handler.java वाला क्लास लिया था, उसका मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है DB हैंडलर। उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको मेमोरी एलोकेट करता हूँ यूजिंग न्यू। और फिर ये रजिस्टर दिस क्लास से क्या करता हूँ, इसको मैं मेमोरी मतलब इसको एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, न्यू से मेमोरी एलोकेट होती है। फिर ये मेमोरी एलोकेट होने के बाद मैं सिंपली वही जो अपना रजिस्टर का बटन है उसमें क्या करता हूँ, अगर वो एम्प्टी होगा तो मैं क्या करूँगा, मैसेज दूंगा प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। और अगर नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स क्या कि मैं चेक करता हूँ, उसमें क्या करता हूँ, जो भी मैंने एडिट 1, एडिट 2 और एडिट 3, ये जो एडिट टेक्स्ट है, 3 टेक्स्ट है, वही से मैं जो भी डेटा लेता हूँ वो क्या करता हूँ, DB हैंडलर के ऐड डेटा को मैं क्या करता हूँ, पास करता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेथड लिखा है DB_handler.add डेटा, फिर E1 का getText.toString, E2 का getText.toString और E3 का getText.toString। वो सब कुछ जो स्ट्रिंग में हो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे उधर DB_handler.java के क्लास में क्या करता हूँ, यहाँ से मैं वैल्यू पास करता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये भी बुलियन है कि अगर वैल्यू गई है, अगर वैल्यू गई है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू अगर रिटर्न करेगा तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर नहीं तो रजिस्ट्रेशन फेल या प्लीज एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये आपको क्या होगा, मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस दोनों प्रैक्टिकल लॉगिन फॉर्म वाला और हाउ टू कॉल वन एक्टिविटी फ्रॉम अनदर एक्टिविटी, ये दोनों प्रैक्टिकल देखे हैं तो ही ये प्रैक्टिकल को देखिए। अगर नहीं देखे हैं तो क्या कीजिए, पहले वो प्रैक्टिकल देखिए और फिर ये प्रैक्टिकल देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तभी आपको क्या जाएगा, ईजी जाएगा, तभी आपको क्या जाएगा, ईजी जाएगा। अभी ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका मोबाइल का डिवाइस आप यूज कर रहे हैं डेटाबेस स्टोरेज के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉइड manifest.xml फाइल में जाके आपको ये परमिशन सेट करनी पड़ेगी। यूजर्स डैश परमिशन एंड्रॉइड नेम android.permission.read एक्सटर्नल स्टोरेज, क्योंकि आपका मोबाइल एक्सटर्नल डिवाइस है, आपको उसका जो डेटा है वो रीड करना है। जहाँ पे आप क्या करते हो, आपका डेटाबेस सेव करते हो। अगर आपने ये मोबाइल, ये जो एप्लीकेशन बनाया है वो मोबाइल पे अगर डिप्लॉय कर दिया तो उसको वो वहाँ पे जो डेटा होता है वो आपको अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वो
ये जो परमिशन है वो रीड एक्सटर्नल स्टोरेज वाली परमिशन यहाँ पे लिखनी होगी। ये लिखने के बाद यहीं पे इतना ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। फिर ये रजिस्टर डॉट जावा वाली फाइल है, सेम वही फाइल है जो मैंने डिस्कस किया हुआ है, और ये डीबी हैंडलर वाला फाइल है, ये डीबी हैंडलर वाला फाइल है। ये फाइल हो जाने के बाद, ये सब कुछ हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपके एप्लीकेशन को रन करके देखना है। आपके एप्लीकेशन को क्या करना है, रन करके देखना है। फिर मैं अभी क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो क्या है कि डेटाबेस एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट है, SQLite वाला डेटाबेस है। और इसमें क्या है कि इसमें बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि इसकी स्टेप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कहाँ से डेटा रीड करना है, कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आपको डेटा रीड करने के लिए मिलेगा, ये सब कुछ। तो अभी क्या हो गया, देखिए इस तरह से मेरा क्या हो गया है कि मेरा एप्लीकेशन जो हो गया है वो लॉन्च हो गया है। तो मेरा लॉगिन दिखाएगा, ये मैंने सबको पता है कि मेरा लॉगिन है ऋषि, यूजर नेम है ऋषि, और पासवर्ड जो है, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड मेरा ABC, पासवर्ड मेरा क्या है, ABC है। तो मैंने ABC यहाँ से पासवर्ड डाल दिया है। तो ABC पासवर्ड डालने के बाद मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है, तो अभी क्या कि मेरा रजिस्ट्रेशन वाला क्या होगा, फाइल डिस्प्ले होगा। रजिस्ट्रेशन वाला क्या होगा, फाइल डिस्प्ले होगा। ये रजिस्ट्रेशन वाला मेरा एक्टिविटी डिस्प्ले हो गया है, एक्टिविटी क्या हो गया है, डिस्प्ले हो गया है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, इंफॉर्मेशन क्या करूँगा, इंफॉर्मेशन क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं अभी मेरा इंफॉर्मेशन इंसर्ट करूँगा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इंफॉर्मेशन क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने के बाद वो जो मेरा डेटा है, वो डेटा क्या होना चाहिए, डेटाबेस में सेव होना चाहिए। और वो जो डेटा है वो सेव कैसे होता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा स्लो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरी डिटेल्स एंटर करता हूँ। ये मैं क्या करता हूँ, मेरी डिटेल्स एंटर करता हूँ। तो मैंने ये मेरा जो नाम है ऋषिकेश, मैंने ये नाम डाला है ऋषिकेश। नाम डालने के बाद मेरे कॉलेज का नाम डालता हूँ। मान लो कि मेरा कॉलेज है वालचंद कॉलेज, वालचंद कॉलेज। और मेरा जो कोर्स था वो क्या था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये मेरा कोर्स था। तो ये मैंने कोर्स डाल दिया है। अगर जैसे ही ये मैं डिटेल्स इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का जो टोस्ट है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो जैसे ही मैं अभी इसको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके देखिए, यहाँ पे नीचे मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का टोस्ट डिस्प्ले हो गया है। और जो मैंने ये जो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है वो मैंने क्या कर दिया, इसे एम्प्टी कर दिया। तो अभी ये मेरा डेटा इंसर्ट हुआ है। अभी ये क्या हुआ है, ये मेरा डेटा इंसर्ट हुआ है। लेकिन अब ये डेटा आपको दिखेगा कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये स्टेप्स है, वो फिर से आप क्या कीजिए, मेरे अभी ध्यान से देखिए क्या करना है। यहाँ पे राइट बॉटम राइट पे क्या है, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर नाम का क्या है, मेनू है। वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी एवीडी है, आपका जो एवीडी था जो रन किया हुआ था, वो देखने के बाद आपको क्या जाना है, इसके डेटा फोल्डर में जाना है। इसके क्या करना है, स्टार्टिंग के फर्स्ट डेटा फोल्डर में जाना है। इस डेटा फोल्डर में और एक डेटा फोल्डर है, इस डेटा फोल्डर में क्या है, और एक डेटा फोल्डर है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको आपका पैकेज नेम ढूंढना है। जैसे मेरा देखिए, मेरा क्या पैकेज नेम है, form.example.mylogin.form। ये मेरा क्या है, पैकेज है। मुझे यहाँ पे इस फाइल में क्या करना है, उसको ढूंढना है। तो मैं उसको क्या करूँगा, ढूंढूंगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरा लॉगिन फॉर्म वाला डेटाबेस मिल गया है। यहाँ पे मेरा लॉगिन फॉर्म वाला जो डेटाबेस है मिल गया है। एक बार मैं इसको सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ, जो भी अपडेशन मेरा हुआ है अभी वो। तो ये डेटाबेस में आपको क्या करना है, अभी जो हुआ है, अभी मेरे कितने बजे, 22
46 मतलब 22 45 को मैंने वो डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, ये वाला ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है। तो 22 45 को मैंने क्या किया है, डेटाबेस क्रिएट स्टूडेंट वाला। तो इसको मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। अभी मैं किसी भी फोल्डर में, कौन से भी फोल्डर में इसको सेव करता हूँ, तो मान लो कि मैंने क्या किया है, डी ड्राइव में जाके एडवांस जावा में वो फोल्डर सेव किया है। इसको मैं नाम देता हूँ 23 स्टूडेंट 23.db नाम देता हूँ, स्टूडेंट 23db में क्या करता हूँ, नाम देता हूँ और उसके ऊपर सेव करता हूँ। ओके, फिर आपको यहाँ पे जैसे ही आपकी फाइल सेव होती है, यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोडेड होता है, सक्सेसफुली डाउनलोडेड। अभी क्या करना है, अभी वो जो फाइल है वो आपको आपके फोल्डर में होगी। आपने जिस फोल्डर में उसको सेव किया है, आपके वही फोल्डर में होगी। मैंने कहाँ पे किया, डी ड्राइव में एडवांस जावा नाम का फोल्डर है, उसमें सेव किया। अभी उसका एक फाइल को रीड कैसे करना है, तो क्या करना है, गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद वहाँ पे एक चीज सर्च कीजिए, डीबी ब्राउजर फॉर SQLite। डीबी ब्राउजर फॉर SQLite जो है वो सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, उस फाइल को डाउनलोड करके उसको आपके पीसी में या लैपटॉप में क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पे उसका आइकॉन आने के बाद आपको क्या करना है, उसको ओपन करना है। तो इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से मेरा वो ओपन हो गया है। मतलब ये तो अभी मेरा डेटा है, उसको छोड़ दो, लेकिन क्या है, इस तरह से वो ओपन होगा। क्या है, डीबी ब्राउजर फॉर SQLite। ये ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया हो उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे ओपन डेटाबेस वाला मेनू है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। ओपन डेटाबेस में जाने के बाद देखिए अभी डी ड्राइव में जाना है। डी ड्राइव में जाने के बाद मैंने कहाँ पे, एडवांस जावा नाम के फोल्डर में उसको स्टोर किया था। उसका नाम क्या था, स्टूडेंट 23। तो स्टूडेंट 23 वाला ये लास्ट में है, स्टूडेंट 23। ये डेटाबेस है मेरा। ये डेटाबेस में जाने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए लास्ट में ऑन द 10th रो मैंने क्या किया था, ऋषिकेश वालचंद कॉलेज और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऋषिकेश वालचंद कॉलेज और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये क्या हो गया, मेरा डेटा यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया है। क्या हो गया है, यहाँ पे मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आपका डेटा देख सकते हैं। आपका डेटा देख सकते हैं। कहाँ पे देखना है, ब्राउज डेटा में देखना है। ओपन डेटा में करने के बाद ब्राउज डेटा में, यहाँ पे आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिखाएगा। मतलब आपका जो भी स्टूडेंट डिटेल्स नाम का टेबल है उसका आपको क्या दिखाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा। आईडी, नेम, कॉलेज नेम, कोर्स नेम। फिर यहाँ पे मेटा डेटा दिखाएगा, क्या है, लोकल टेक्स्ट वाला है। फिर SQLite वाला सीक्वेंस है, नेम सीक्वेंस वाला, वो सब कुछ यहाँ पे आपको डेटाबेस के रिलेटेड सब हर एक चीज़ क्या बताएगा, यहाँ पे दिखाएगा। तो मैंने जो डेटा इंसर्ट किया हुआ है वो ऑन द 10th रो ऋषिकेश। देखिए आईडी जो है मेरा अपने आप इंक्रीमेंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th पे ऋषिकेश वालचंद कॉलेज और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मैंने क्या किया है, इस तरह से मेरा डेटा क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है। तो आपको ये जो डेटा है वो कहाँ पे देखना है, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाके आपने जो भी एवीडी क्रिएट किया हुआ है, या अगर आपका मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है तो मोबाइल को सिलेक्ट करना है। फिर डेटा में जाके फिर से डेटा के फोल्डर में जाके एक पहला डेटा वाला फोल्डर, फिर उसमें दूसरा डेटा वाला फोल्डर है, उसमें क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन का पैकेज है उसको आपको सर्च करना है। और जो भी आपने डेटाबेस का ये डीबी का नाम दिया है, ये जो डेटाबेस का नाम आपने दिया हुआ है, ये जो डीबी नेम दिया है student.db, इसको क्या करना है, उसमें सर्च करना है। और जो भी लेटेस्ट होगा उसको क्या करना है, आप जिस फोल्डर में आप उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, उस फोल्डर में फिर से आपको SQLite मतलब डीबी ब्राउजर फॉर SQLite एप्लीकेशन से क्या करना है, उसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आप उसमें आपने जो भी डेटा इंसर्ट किया हुआ है वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया सिंपली इंसर्ट डेटाबेस। मतलब एक टेबल क्रिएट किया है और उसमें क्या किया है, इंसर्ट, आपने क्या किया है, डेटा इंसर्ट किया है, उसको सेव किया है। तो आज हमने जो देखा है वो क्या है कि SQLite जो है उसको किस प्रकार से यूज करते हैं। उसको यूज करने के लिए हमें कौन कौन सा, मतलब एक dbhandler.java का क्लास लेना पड़ता है। आप उसको कुछ भी नेम दे सकते हो, उसका कोई इसमें, लेकिन उसको एक्सटेंड किससे करना है, SQLite ओपन हेल्पर से। और SQLite डेटाबेस यूज करके हमें क्या करना है, जो भी SQLite डेटाबेस पे ऑपरेशन करना है, डेटाबेस पे जो भी मैनेजमेंट करना है, उसके लिए हमें दो क्लास यूज करना है, SQLite ओपन हेल्पर एंड SQLite डेटाबेस।
और वो यूज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग हम डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पिछले 3 लेक्चर्स है, मेरे वीडियो लेक्चर्स, पहला है लॉगिन फॉर्म वाला, दूसरा है हाउ यू कैन कॉल वन एक्टिविटी फ्रॉम अनदर, एंड ये आज का जो है डेटाबेस रिलेटेड, इसके लाइट रिलेटेड। ये 3 प्रैक्टिकल होने के बाद अगर आपने इसमें थोड़ा सा एडवांस जाके आप डेटाबेस मैनेजमेंट रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट रिलेटेड आपके खुद के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये 3 प्रैक्टिकल देखने के बाद आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें बस हमने आज देखा इंसर्ट, फिर आगे एसक्यूएल की बहुत सारी कमांड्स है, इंसर्ट है, अपडेट है, ड्रॉप है, डिलीट है, वो सब कुछ जो कमांड है, सिलेक्ट डेटाबेस करना है, वो सब कुछ जो कमांड है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया वीडियो बनाएंगे। लेकिन हमारे ये जो सारे प्रैक्टिकल के वीडियो हमारे ज्ञान दृष्टि एकेडमी के चैनल पे आएंगे। तो नए नए वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव को क्या कीजिए, हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, क्योंकि इस कोरोना के पैंडेमिक में भी क्या पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और एजुकेशन में सीरियसनेस बना होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियोज़ हैं और बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड भी जो वीडियोज़ है रिलेटेड टू आवर ज्ञान दृष्टि एकेडमी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे ज्ञान दृष्टि एकेडमी के चैनल पे आएंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। प्रैक्टिकली अपना प्रैक्टिकल आपके लैपटॉप में या पीसी में परफॉर्म करते रहिए।